नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी घर का सभी काम ऐसे ही फैला हुआ है। यूं सोची कि किधर से काम शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा। और रौनक को लेके मम्मी गई भी है बाहर, उसे मैंने नहला दिया था और नहलाने के बाद उसे एकदम घूमने की लगती है। तो मम्मी ने अपना भी काम कर दिया था। जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे वो सारे मम्मी ने धुल के और रौनक को लेकर चली गई थी। तो मम्मी गए हुए हैं दोनों दादी पोते घूमने के लिए। अभी मैंने सोच रही कि मैंने कहा किधर से काम शुरू करूँ, रसोई से शुरू करूँ, क्योंकि आटा पीस के आ गया था तो आटा रखा हुआ है और इसको मुझे ड्रामी में घालना है। तो सबसे पहले मैं सोची कि आटा घालूं या फिर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, मैंने कहा कपड़े ड्राई करूं, क्योंकि जो मशीन में कपड़े डाले थे वो धुल चुके हैं, बस ड्राई करने हैं मुझे। तो मैं सोची, मैंने कहा पहले ये काम करूँ। तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सोचना रौनक के आने से पहले पहले ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आ गया एक बार तो मुझे कुछ भी काम करने नहीं देगा। तो जी चलिए, देर ना करते हुए सबसे पहले मैं अपने चैनल के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचता जाए और आप अपना भरपूर प्यार दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो अभी मैंने ये चादर तो यहाँ से उतार दी थी, दोनों चादर बदल दी, इस दीवान की चादर भी बदल दी और चारपाई की भी चादर मैंने बदल दी, क्योंकि हफ्ता भर हो गया था चादर डली हुई थी। वैसे तो यहाँ पर लेटते नहीं, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी चढ़ी जाती है। तो मैंने ये दोनों चादर बदल दी और चादर बदल के जो धुलने की चादर है वो यहाँ पे रख दी, ताकि पहले जो वैसे कपड़े हैं डेली यूज के कपड़े हमारे पहनने के वो धुल जाए, उसके बाद में पानी बदल के और ये चादर डाल दूंगी। आज सोच रही हूँ कि फ्रिज भी साथ की साथ साफ कर दूं। ये नीचे वाली ट्रे तो मैंने उसकी साफ करके रख दी। और फ्रिज वैसे तो मैं चौथे पांचवें दिन साफ करती रहती हूँ, ज्यादा गंदा होने नहीं देती अंदर से, क्योंकि फिर बाद में ना अगर ज्यादा दिन हो जाते हैं, हफ्ता भी हो जाता है, तो पीला पीलापन आ जाता है और फिर वो हटता नहीं है। तो थोड़ा सा हार्पिक लेके मैं उससे साफ कर देती हूँ और ये तीसरे चौथे दिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी मुझे लग रहा था कि क्या नाम, इसको साफ करने का टाइम आ गया है, तो मैं इसको भी साफ करूंगी। अभी लाइट भी आई हुई है, तो पहले अपना काम करूंगी, उसके बाद में इसे आराम से बैठ के साफ करूंगी, क्योंकि बीच में ये काम करने लगी तो फिर और काम नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही फ्रिज साफ करती हूँ, पहले अपना और सारा घर का काम निपटा कर बाद में आराम से फुर्सत से बैठ के फ्रिज को साफ करती हूँ। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, उसमें आराम से साफ हो जाता है। तो इधर बस कपड़े ड्राई करूंगी। मैंने टब में पानी भर के रख दिया था और मौसम ठीक ठाक सही हो रहा, धूप का तो वैसे आसार है नहीं, धूप निकल रही। तो सबसे पहले इधर से भी मैंने गद्दे वगैरह दोबारा से धूप में डाल दिए। एक गद्दा डाल के आई थी, अभी दूसरा गद्दा भूल की, दूसरा गद्दा भी यहीं पड़ा। और तकियों के कवर निकाल लूंगी, ये भी साथ ही साथ में पानी में डाल दूंगी। और यहाँ पे हमारी मम्मी को मैंने कितनी बार बोल दिया, मैंने कहा मम्मी यहाँ पे सामान मत रखा करो सामने, लेकिन मम्मी है कि मानती नहीं। और दवाई जो मम्मी की होती है, वो मम्मी, अगर मैं रखती हूँ मम्मी की दवाई तो वो इधर उधर रख देती हूँ, फिर मम्मी मांगती है और टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं भी मिलती, मैं भी भूल जाती हूँ रख के। तो मम्मी ने ये जगह अपनी परमानेंट के लिए बनाई हुई है दवाई की। यहाँ पे मम्मी की दवाई रखी हुई है, रौनक की भी दवाई रखी हुई है, और मम्मी इस जगह को नहीं छोड़ती, दवाई जरूर रखती है, चाहे रखनी हो एक शीशी। वैसे मैंने मम्मी की सारी दवा इस वाले स्टोर में रख दी थी, इसमें करके ये रखी हुई यहाँ सी। मैंने कहा आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से उठा लियो। और सारी शीशी ऐसे के ऐसे ही भरी हुई रखी, जुगी जू रखी, कोई भी शीशी अभी तक की इस्तेमाल नहीं हुई। मम्मी का क्या है कि मम्मी का अगर थोड़ा सा कुछ होता है तो मम्मी मंगा लेती है। वैसे मम्मी के परमानेंट पैरों में दर्द रहता है, उसकी दवा तो मम्मी परमानेंट खाती है, लेकिन जो वो खसी वगैरह होती है दवाई मंगा लेती है। और फिर थोड़े दिन, मतलब कि 2-3 दिन लगातार लेगी, उसके बाद भूल जाएगी, मतलब फिर याद नहीं रहनी कि वो शीशी, फिर उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, वो फेंकनी पड़ती है। तो जी चलो, बात ना अपना करते हुए अपने काम के आगे तरफ को बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं घाल लेती हूँ आटा। मैंने टंकी तो साफ करके रख दी थी, इसे अच्छे से सुखा दी थी, ताकि क्योंकि बरसात इस टाइम पे चल रही, और बरसात में अगर जरा सी भी आटे में बूंद लग जाती है तो पिड़ाई शुरू हो जाती है आटे में, बारीक बारीक, जो कि दिखती भी नहीं, छन्नी में को भी छन के आटे में आ जाती है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रहे थे और ये आटा यहीं पे लाके रख दिया था उन्होंने। तो इस वजह से पानी का भी डर था कि पानी की बूंदे ना इस आटे पे गिर जाए। तो फिर इस दिक्कत की वजह से अब शाम लेके आए थे, लेट लेके आए थे थोड़ा, तो इस वजह से मुझे अभी से घालना पड़ेगा। तो
सबसे पहले यही काम निपटा देती हूँ, क्योंकि इसे घालने में भी हाथ पैर सारे सफेद सफेद हो जाएंगे और कपड़ों पे भी खिंडने का आसार है। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही कि टी शर्ट लोअर में ही काम चलाना पड़ रहा, सूट वगैरह तो पहरे ही नहीं जाते बिल्कुल भी, इतनी ज्यादा गर्मी है। तो इसको घालना है सूखे बर्तन से। और यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये है बर्फ जमाने का कटोरा, और यही मुझे इस टाइम सूखा मिला, सभी बर्तन गिल्ले हो रहे और ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें पानी नहीं रखते क्योंकि 2 कटोरे ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए हैं, तीसरे की आशा नहीं है, फ्रिज में आता नहीं तीसरा, तो इस वजह से इसमें जब मेरा मन करता है मैं ढोकला वगैरह बना लेती हूँ और इसे मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो अभी इसी से काम चलाएंगे, इसे भर भर के इसमें आटा डाल लेंगे। तो अब क्या, मैंने मम्मी को कह के इतना ही आटा पिसवाया था कि बरसात में ज़्यादा आटा बेकार हो जाता है, डली बन जाती है, और तो बस इतना ही पिसवाया था कि इस टंकी में आ जाए, ये फुल हो जाए। और हमारा जो आटा है, ये टंकी हमारी 2 महीने चल जाती है, 1.5-2 महीने आराम से चल जाती है। नाक में बैठ रही धूल आटे की। तो जी, घर का काम करने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हम खाने नहीं तो हम चलेंगे कैसे, तो इस काम में कोई भी शर्म हमें नहीं करनी चाहिए। घर के काम हमें ही करने होते हैं, छोटे हों बड़े हों ये नहीं देखने चाहिए, सारे काम हमें ही करने होते हैं। आगे आप घूम के आगे क्या, अभी तो मैंने काम भी नहीं करा अपना। है चीजी क्या दूं, क्या चीज दूं आपको मैं? बेटा इसे मत ले, इसमें नहीं करना, देख वो आटा रखा नीचे, खिंडाना दिए। तो आटे का काम तो मैंने निपटा दिया है, भर दी थी ड्रामी भी भर दी आटे की और बाल्टी भी भर दी है। अभी थोड़ा सा क्या काम करना है, इधर रौनक भी खेल रहा और खेलता खेलता रो भी रहा, इसकी माँ जी ने इसे खीर खुआ दी। और बस मैं यहाँ पे लेके आई थी तूड़ी की लकड़ी ताकि मैं जाले झाड़ लूं, और कपड़े भी मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं मशीन में। कुछ कपड़े मेरे ड्राई होने लग रहे हैं और कुछ मेरे धुलने लग रहे हैं, तो दोनों काम साथ साथ चल रहा। इधर मम्मी बैठ गई खाट कसने के लिए, खाट ढिल्ली हो रही और उन्हें बोल रही थी कि इसे बुनवा दो भी, जैसे सावन चल रहा था तो सावन में खाट नहीं बुनवाई जाती, ना तो बांध लाए जाते और ना खाट बुनवाई जाती, कोई परंपरा होगी ये भी, है मम्मी? तो जी मम्मी भी यही बोल रही, कोई परंपरा होगी जिसके कारण सावन में ना तो बांध लाए जाते और ना ही खाट बुनवाई जाती। तो ये थोड़ी ढीली हो रही थी, तो मम्मी कह रही कि लाई से बैठी बैठी कस दूं, तो इसकी दीवान खोल ली मम्मी ने, अभी कसने लग रही। बुद्धि होगी, वो काफी दिनों की है, कितने दिन की है तो देखिए मायने रखते हैं, 9 साल होगी बुनवाई थी और 9 साल में अभी तक के फिर भी ऐसी की ऐसी है। लेकिन कोई चीज है चलती है, लंबे समय तक कोई चीज होती है जो नहीं चलती, लेकिन इन्होंने अपना पूरा काम करा 9 साल तक। अब आके इन्होंने भी हाथ टेक दिए, तो इनकी भी अभी मरम्मत होगी नए बानों से, नए बान आएंगे तब जाके खाट बुनी जाएगी। अभी तो ये दोनों खाट अपना काम चला रही, वो थोड़ा झिंगोला सा होगा क्योंकि उस पर बैठने का काम ज्यादा रहे, ये तो ठीक ठाक सी है, इस पे इतना बैठते उठते नहीं, और उस खाट पे ज्यादा रहे तो वो उसके बान कुछ ज्यादा निकले हुए हैं। और चारपाई का वैसे इतना इस्तेमाल नहीं होता, कोई मेहमान वगैरह आता है तो इस्तेमाल होता है, नहीं तो चारपाई का हमारे यहाँ इतना इस्तेमाल नहीं होता है। मम्मी की चारपाई अंदर पड़ी हुई है, ये बस लेटने का उठने का बैठने का सारा काम इस पे होता है यहाँ पे। बस जैसा कोई आ जाता है तो तब जाके मम्मी बाहर बैठ जाती है, उनके साथ बात बूत करनी बैठती है, जब मोहल्ले की औरतें आ जाती है तो बैठना पड़ता है। और रौनक नंगा फिर रहा, जुट्टो ये कह के अपनी माँ जी को कि मेरी पोटी आ रही, और पोटी पाटी कुछ नहीं आ रही, पाइप चलाना था इसे, और बस अपना नेकर निकाल के इन्हें फेंक दिया और अभी से हवा लगा रहा है ये। ओए नेकर पहन ले, ये तो सारा तोड़ दिया तुमने, ये निशाना देखिए उसका, मार मार निशाना, इन्हें कर रखी मम्मी, उसी से खेल रहा उसी से
उसी से ही खेल रहा है मैं, नहीं तो कहीं मका गोली सी क्या है। ये जब ही निकली दिख के इसकी, देखो ये पड़े वो देख तो लो कितनी सी है। यो भी कुछ नहीं, बस ए उस पे फेर रख देगा यो। यो भी टेम्परेरी पीसी है। तो जी अपना उठा लेते हैं देसी जुगाड़, और यहाँ पर देखिए मैंने उठा लिया देसी जुगाड़, और इसी से मैं जाले साफ करूँ उसके सारे, तो सारे जाले इससे ही निकाल देती हूँ मैं। वैसे जाले लग नहीं रहे, लेकिन छोटे छोटे से जाले ऊपर है जो मकड़ी ने बनाए। तो एक तरह की झाड़ू सी लग जा छत पर भी, छत का भी सारा गर्दा निकल जा। वैसे तो गर्दा होता नहीं, जाले वाले जाले ही होते हैं ज्यादा, घर जाले ही निकल जाते हैं अच्छी तरह। अगर वो जाले साफ करने का आता है उससे सिर्फ जाले जाले निकलते हैं, छत वगैरह पे नहीं लगता वो। और ये छत पे भी अच्छे से फिर जाता है, क्योंकि बहुत से जाले हों जो दिखाई नहीं देते, छत पे फैले रहते हैं वैसे। और ये देखिए राधिका ने दीवार का कर रखा नाच। ये डबल टैप हो, ये इस पे चिपकाई थी और इस पे लिखा था हैप्पी एनिवर्सरी, और वो एनिवर्सरी तो उतर गया सारा, लेकिन ये जो डबल टैप थी और गुब्बारे भी चिपकाए हुए थे तो ये नहीं उतरी, गुब्बारे भी फूट गए। और अगर मैंने इन्हें तारने की कोशिश करी तो ये पेंट उतर के आया, तो पूरी दीवार का नाश कर रखा। राधिका ने बीट सी चिपका रखी, ये डिजाइन बनवा रखा उनने, रौनक की मौसी ने। अगर मैं इन्हें उतारूंगी तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा बाद में उतारूंगी, तो ये उतरती नहीं, ये पेंट ऐसे ऐसे पेंट उतरना शुरू हो जा। ये देखिए, तो पूरी दीवार का नाश हो गया। अभी जब पेंट पूंट करवाएंगे तब जाके ये साफ हो पाएंगी, नहीं तो ये बीट से ऐसे ही चमकेगी। बहुत गंदी लगे मुझे ये दीवार, बहुत ज्यादा। तो अंदर के सारे जाले मैंने झाड़ दिए हैं जो भी लग रहे थे छोटे मोटे। अभी मम्मी कहने लगी कि ला मैं बाहर से गैलरी में से झाड़ दूं, क्योंकि मेरा हाथ ऊपर जा नहीं रहा था, जा तो मम्मी का भी नहीं रहा, लेकिन मम्मी कोशिश कर रही। और जो भी जाले हैं कोनों में से वो सारे इस रड़के की सहायता से निकल गए, यानी कि तूड़ी की डंडी है जो छिती हुई है सरसों की, और ये एक ही है, और ऐसा लग रहा है ना दो बंधी हुई है, लेकिन एक ही लकड़ी ये बांधी हुई है, और इससे अच्छे से सारे जाले साफ हो गए। तो देखिए मम्मी ने सारे कोनों में से जाले निकाल दिए, और मैं बस कपड़े फैला के आती हूँ, कपड़े फैला के मेरा आधा काम निपट जाएगा, और झाड़ू पोछे का काम रहेगा वो भी मैं कर लूंगी। मैंने कल गेट धुले थे, लेकिन दोबारा से बाहर की साइड से धुलूंगी, अंदर की साइड से धुल दिए थे। धूल मट्टी बहुत ज्यादा बैठी हुई थी, पाइप के जरिए सारी धूल मट्टी उतर गई थी पीछे गेटों की, बाहर की साइड की रह रही। तो ये बाल्टी से धुलेगा, क्योंकि पाइप हमारा इतना बड़ा नहीं है कि गेट तक के चला जाए। तो मैं आई थी बाहर, और बाहर आके देखा तो मम्मी करने लगी है टॉयलेट साफ, क्योंकि ये भी रोज का ही काम होता है टॉयलेट साफ करने का। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी टॉयलेट को भी रोज साफ स्वच्छ रखनी चाहिए। इससे कीटाणु नहीं फैलते हैं और बस सही रहता है। और इधर रौनक भी खेल रहा है। नन्ना उसे मत ले, पानी को मारूंगी मैं तेरे। रौनक ने बाल्टी भर रखी इस टाइम, और ये भी खेल में लगा हुआ है पानी के साथ। इसे मैंने 2 फेरी नेक कर पिला ली, लेकिन इन्हें निकाल के फेंक दी।
और कपड़े भी मेरे सूख गए, हल्की सी धूप निकली हुई है, ज्यादा तेज धूप नहीं निकल रही, लेकिन ये है कि कपड़े सूख के अपना खुशबू नहीं रहनी में अच्छे से करारे से हो जाएंगे और कुछ हो जाएंगे प्रेस के द्वारा। तो कपड़े भी सूख गए, बस अब चादर निकालूंगी। मम्मी लगी हुई है अपने काम पे फ्लैश को साफ करने के लिए। मैंने जो चादर भी धुली थी, तो बस चादर भी निकाल लेते हैं और रख लेते हैं बाल्टी में, फिर बस ये फलानी रहेगी। मेरा मशीन का भी काम निमट गया। और देखिए, जो सुबह का रूटीन होता है दोपहर तक के, वही हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मेरे सभी तो चादर मैंने बाल्टी में भर के रख ली, अभी बस फैलाने के लिए जा रही। और यहाँ पानी अड़ गया था, इसमें पानी का छोटा सा मोग्घा बना हुआ है, उसमें शायद कुछ अड़ गया, तो मम्मी डंडी लेके आई निकालने के लिए। तो कुछ अड़ा हुआ है, ज्यादा छोटा सा ही लगा रखा, तो पानी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। मैंने कह रही धूप में मत खड़ा हो, इधर कर ले से बाल्टी को, नहीं तेरी छिताई हो जाएगी। आजा। नन्नो, हाँ और अब कर रहा है तो अब कर रहा। हाँ, तो मैं घर का काम करके निमटी थी। हमारे गुरुजी पधार चुके हैं। धन भाग्य हमारे कि हमारे गुरुजी आए हैं। और अभी देखिए सब आ चुके हैं, सबने आशीर्वाद ले लिया गुरुजी का, और सबसे गुरुजी ने सबको प्रसाद भी दे दिया। हाँ, तो गुरुजी से हमने आशीर्वाद ले लिया है और गुरुजी जा रहे हैं। तो गुरुजी चले गए। तो गुरुजी जा चुके हैं और मैं रौनक को सुला रही थी, और रौनक को सुलाते सुलाते ही मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए तुरंत बाहर गई। और रौनक तो सो गया है, और उन्होंने चाय मांगी थी कि चाय पिला दे गुड़िया मुझे अपने हाथ की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो सिर्फ सिंपल चाय पीते हैं, सिर्फ 2 दाने चाय की पत्ती डलवाकर और हल्की सी चीनी, इसकी चाय पीते हैं। वो मैंने मेरे पास रखी हुई थी तुलसा, क्योंकि मैं तुलसा सुबह ही तोड़ लेती हूँ, तो मैंने 2 पत्र उसके तुलसा के डाल दिए चाय में, तो उन्होंने पी नहीं। वो किसी भी चीज की चाय नहीं पीते, जैसा कि दाल चीनी हो गई, और या फिर बहुत सी चीजें हैं, इलायची, हाँ इलायची हो गई, बहुत सी चीजें होती हैं चाय में डलती हैं स्वाद लेने के लिए, लेकिन वो किसी भी चीज की चाय नहीं पीते। वो सिंपल चाय पीते हैं, सिर्फ 2 पत्ती दाने चाय के डालकर उसमें, तब खद्दा लगाकर उनको मैंने दोबारा से चाय दी। अभी चाय ऐसी की ऐसी रखी हुई है, कोई नहीं, वो गुरुजी का आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद के साथ हमें उनका प्रसाद मिला जो वो चाय बचा के गए। और ये चाय रखी हुई यहाँ पे मैंने जो बनाई थी उनके लिए। तो अब इसको और इस चाय को मैं और मम्मी पियेंगे, उनका प्रसाद है दिया हुआ। तो अभी देखिए बर्तन भी काफी हो गए, तो बर्तन मम्मी मांज रही, और इधर मैंने उनको दोबारा चाय दी थी, और दादी जी आई थी उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो भी चली गई। तो जी मैंने आप सभी के साथ अपना रूटीन से शेयर किया है। आपको मेरा ये रूटीन ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस रूटीन ब्लॉग को हम ये पे समाप्त करते हैं। आप सभी को मिलते हैं एक नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।